संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। संगत जी, दासी का आज का टॉपिक है सेवा का बीज। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से सेवा करने से हमें सुख प्राप्त होते हैं। महात्मा मूसा अय्यूदियों के धर्म गुरु हुए हैं। कथाकारों का मत है कि कोहितूर नाम पर्वत पर उनका परमात्मा से साक्षात्कार हुआ था। वह अक्सर कोहितूर पर्वत पर जाकर शांत वातावरण में भगत चिंतन करते तथा परमात्मा से बातें करते थे। एक दिन वह भगवान चिंतन के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। वह व्यक्ति बहुत गरीब था। छोटे मोटे काम करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। वह व्यक्ति महात्मा मूसा से बोला, महात्मा जी, आप परमात्मा के जानकार हैं, अक्सर उनसे बातें करते हैं। इस बार जब आप परमात्मा से बात करें तो उनसे कहिएगा कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलनी है वह मुझे एक साथ एक ही दिन में मिल जाए। मैं गरीबी का जीवन जी कर तंग आ चुका हूँ। यदि मुझे भाग्य में लिखी सारी दौलत इकट्ठी मिल जाए तो मैं कुछ दिन तो चैन से जी सकूंगा, कुछ दिन तो भोगों का आनंद ले सकूंगा। महात्मा मूसा ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, मैं परमात्मा से तुम्हारी व्यथा कह सुनाऊंगा, लेकिन तुम स्वयं सोचो कि जब तुम भाग्य में लिखी सारी दौलत कुछ दिनों में खर्च कर डालोगे तो बाद में तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा और यही कहता रहा कि मुझे मेरे भाग्य की सारी दौलत एक बार ही दिलवा दो। महात्मा मूसा ने उस व्यक्ति को दिलासा दिया और चले गए। उन्होंने उस व्यक्ति के आशय अनुसार परमात्मा से प्रार्थना कर दी। परमात्मा की कृपा से उस गरीब व्यक्ति को कुछ दिनों के बाद ही काफ़ी दौलत मिल गई। तब तक उस व्यक्ति को कुछ ब्रह्मज्ञानी संतों का संग प्राप्त हो चुका था। दौलत मिलने पर उस व्यक्ति ने सोचा, मेरा अब तक का जीवन अभावों में बीता है। मैं चाहकर भी संत महात्माओं की कोई विशेष सेवा नहीं कर पाया। अब मुझे अपने भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिल गई है। इसके बाद मुझे दौलत प्राप्त होने वाली नहीं। परमात्मा की कृपा से मुझे यह जो अवसर मिला है, मुझे इसका लाभ उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा धन संतों महात्माओं की सेवाओं में खर्च करना चाहिए, ताकि कम से कम मेरा आगे का जीवन तो सुधर जाए। ऐसा सोचकर उसने अपनी लगभग सारी दौलत संतों की सेवा में लगा दी। समय बीतता गया। लगभग 1 वर्ष बाद महात्मा मूसा को फिर उस व्यक्ति के निवास स्थान की ओर जाने का अवसर मिला। उधर जाते समय उन्हें उस व्यक्ति की याद हो आई। महात्मा मूसा सोचने लगे, उस व्यक्ति ने तो अपने भाग्य में लिखी सारी दौलत एक साथ ही ले ली थी। अब तक तो वह उस दौलत को खर्च कर चुका होगा। उसे अब अपने भाग्य से तो कुछ और प्राप्त नहीं होगा। अवश्य ही उसकी स्थिति खराब होगी। इस प्रकार सोचते सोचते महात्मा मूसा उस व्यक्ति के घर के पास जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें बहुत हैरानी हुई, क्योंकि अब वहां झोंपड़ी के स्थान पर एक शानदार महल खड़ा था। वह गरीब व्यक्ति महल के बाहर ही टहल रहा था, लेकिन इस समय उसके शरीर पर फटे पुराने नहीं बल्कि बहुत ही कीमती वस्त्र थे। महात्मा मूसा पर निगाह पड़ते ही वह व्यक्ति भागता हुआ आया और उन्हें प्रणाम करके अंदर ले गया। उसका वैभव देखकर महात्मा मूसा दंग रह गए। उनसे रहा नहीं गया। वह उस व्यक्ति से बोले, मैं तो सोचता था कि तुम्हारा जीवन बहुत तंगी से गुजर रहा होगा। तुमने अपनी भाग्य की सारी दौलत एक ही बार प्राप्त कर ली थी, फिर अब तुम्हारी दौलत कैसे बढ़ रही है? तुम्हें यह सुख सुविधाएं कैसे प्राप्त हो रही है? वह व्यक्ति नम्रता से बोला, महात्मा जी, मुझे अपने भाग्य की जिस दौलत मिली थी वह तो मैंने चंद दिनों में ही संतों महात्माओं की सेवा में लगा दी थी। उसके बाद मेरे पास दौलत कहाँ से आई, उसका उत्तर मैं क्या दूं? इसका उत्तर तो भाग्य विधाता ही दे सकता है। महात्मा मूसा वहां से सीधे कोहेतूर पर्वत पर गए। जाते ही वह ध्यान मग्न हो गए। ध्यान परमात्मा से जुड़ते ही उन्होंने प्रश्न किया, परवरदिगार, आपने उस व्यक्ति के भाग्य में लिखी सारी दौलत उसे एक बार ही दे दी थी।
उस व्यक्ति ने वह दौलत खर्च भी कर दी, लेकिन उसके बाद भी उसे और दौलत मिलती जा रही है, यहाँ तक कि अब वह बहुत अधिक वैभवशाली हो गया है। इसका कारण क्या है? महात्मा मूसा के अंतर्मन में परमात्मा का उत्तर गूंजा। उस व्यक्ति के भाग्य में लिखी सारी दौलत उस व्यक्ति को एक बार ही दे दी गई थी, परंतु उस व्यक्ति ने उस दौलत को भोगों पर व्यर्थ व्यय न करके उसे संतों की सेवा में लगा दिया। इस प्रकार उसने उस धन को धर्म की धरती में बो दिया। अब सेवा का वह बीज फल रहा है और उस व्यक्ति को उसकी सेवा का फल प्राप्त हो रहा है। वह जैसे जैसे सेवा का बीज डालता जा रहा है, उसका वैभव बढ़ता जा रहा है। अब उसे सुख सुविधाएं भाग्य के कारण नहीं, बल्कि संतों महात्माओं की सेवा के फल स्वरूप प्राप्त हो रही हैं। सच है, संतों महात्माओं की सेवा करने से भाग्यहीन भी सौभाग्य को प्राप्त हो जाता है। तो सत्संग जी, अरदास विनती कि किस तरह से एक गरीब व्यक्ति एक धनवान बन गया। कारण वही कि उसने अपनी सोझी के कारण पूरे धन को संतों महात्माओं की सेवा में लगा दिया। और जो संतों की सेवाओं में धन लगा देते हैं तो उनके भंडारे तो सतगुरु स्वयं भर देते हैं। तो आओ सत्संग जी, हम सभी भी अपने पास जितना भी हो सके उतनी हम संतों की सेवाएं कर पाएँ, संतों का आदर सत्कार कर पाएँ। जितनी भी तिल फुल सेवा हम संतों की करते हैं, उसके मुताबिक हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप जी सभी संत महात्मा भी जितने भी निरंकारी मिशन से जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, वो भी सत्संग जी उनके आगे भी यही अरदास की सभी संतों की सेवा जरूर करें, क्योंकि सेवा से ही हमें फल प्राप्त होता है। कहते भी हैं कि जो भाग्य में भी ना लिखा हो वो भी हम सेवा करने से प्राप्त कर सकते हैं। तो यही अरदास विनती प्यार से कहिए, धन निरंकार जी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, जिन भी संतों ने दासी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर आप सभी को ऐसी कहानियाँ और ऐसे विचार और हरदेव वाणी सुनने को मिले। दासी टाइम टाइम से हरदेव वाणी और ऐसे ही विचार या कहानियों के द्वारा अपने भाव आप जी के चरणों में रखती है। तो आप जी सभी संत प्यार भी बहुत दासी को देते हैं। तो ऐसे ही आप जी सभी लाइक शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखते रहें, ताकि दासी का उत्साह बढ़ता रहे और ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आप जी को दासी सुना पाए। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।